उनका कहना है कि ये गलत है। गलत नहीं कह रहे कि अगर निर्णय सही है तो फिर उनको तो आगे बढ़ के समर्थन देना चाहिए। सरकार किसी निर्णय लेने में तो स्वतंत्र और अधिकृत है ही ना, सक्षम है। जिसमें सर्वदलीय विमर्श की आवश्यकता होती है, सर्वदलीय विमर्श भी होता है। जब शराबबंदी कानून बनाने की बात थी, सर्वदलीय विमर्श हुआ था, फिर कानून बना था। अब लगता है कि उनको इससे भी कोई परेशानी हो रही होगी। कल तक तो वही मुआवजा की मांग करते थे, और दोनों में फ़र्क समझिए कि वो सिर्फ मुआवजा की मांग सरकार को घेरे में लेने के लिए करते थे, उनकी कोई हमदर्दी नहीं होती थी। अगर हमदर्दी होती तो सरकार ने घोषणा की कि हम मुआवजा देंगे, तो इसका तो खुले मन से स्वागत करना चाहिए। तो इसमें भी उनको परेशानी है। तो ये तो मानसिकता की बात है, क्या करिएगा। सर, पहली गंदी चीज को लेकर मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे, हाउस में भी उन्होंने कहा कि गंदी चीज हम लोग मदद नहीं करेंगे। आखिर बीजेपी के दबाव में या ऐसी कौन सी परिस्थिति अभी बनी कि मुख्यमंत्री जी को फिर यूटर्न मार के अपनी ही बात को काटना पड़ा? बात को काटा नहीं गया है। पहले तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए ना, इसमें बात काटने की कहाँ बात है। हम तो कह रहे हैं, वो कहते थे जो लोग मर गए हैं उसके कारण आप मुआवजा दीजिए। सरकार का मानना है, या पिछले दिनों जो सरकार का अनुभव हुआ है, कोई नीति जब लागू की जाती है तो कुछ समय बीतने के बाद ही उसके परिणाम या उसके व्यवहारिक अनुभव सरकार को प्राप्त होते हैं या किसी को प्राप्त होते हैं। और पिछले दिनों में ये देखा गया है कि लोग सरकार की बात नहीं मान के, लोग गलत काम कर ही रहे हैं, पी रहे हैं, और पीने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ पी जाते हैं जिसके कारण मौत हो जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि मौत जब किसी की होती है तो उसके परिजनों का तो उसमें कोई हाथ नहीं होता है। आप ही खुद सर्वे मीडिया के लोग हैं, कर लीजिएगा, या आपको बहुत सारे परिवारों की स्थिति भी मालूम होगी कि कोई अगर आदमी बेधड़क पीते रहता है, सबसे ज़्यादा उससे परिवार वाले ही परेशान रहते हैं। तो समझिए, जब परिवार वाले भी परेशान हैं और परिवार वालों की इच्छा और उनकी भावना का निरादर करते हुए कोई पीता है और जान गंवाता है, तो उससे परिजनों को जो पीड़ा है या उनको सामने जो समस्या आती है, परिजनों को मदद करने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है। ये फ़र्क समझना चाहिए। नहीं समझे, इतना देर हम बोले, पीने वालों से कोई सहानुभूति नहीं है, उनके परिजनों से सहानुभूति है। फ़र्क समझिए ना। और उस समय जो कहे थे, जो पिएगा उसको जान जाने की जोखिम हमेशा है, वो आज भी उतने प्रभावी है। आज भी उतना ही प्रभावी है कि जो पिएगा अपने जान को जोखिम में डालेगा। और ये तो स्थिति दूसरी है कि कोई गलत काम करके सरकार के सुझाव के विपरीत पीता है, अपने जान को जोखिम में डालता है, जान गंवा देता है। उस हालत में उसके परिजन जो निरपराध होते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है, ये उनका ख्याल करके निर्णय लिया गया है। आप इसके केंद्र में उस पीने वाले गड़बड़ करने वाले को कहाँ लाते हैं? इसके हमारे सीएम के निर्णय के केंद्र में जो निर्दोष लोग हैं, जो अकारण परिवार के किसी एक आदमी के गलती के कारण भुगतने की स्थिति आती है, उनको परेशान होने की नौबत पैदा आती है, उसमें मदद करने की योजना है। तो आप कहाँ घूम रहे हैं भाई? आप हैं कहाँ, सुन बताइए। नहीं तो कल पूछने लगेंगे जो मुआवजा का आप बोले, मुआवजा क्या बोले? अभी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआती प्राथमिक घोषणा में बता दिया है कि उसके परिजन लिख के देंगे, जो हमारे परिवार के फलां व्यक्ति जो शराब पिए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, हमें परिवार को कष्ट है, आर्थिक तंगी है,
हम लोग शराबबंदी में भरोसा रखते हैं, इनको नहीं पीना चाहिए था, और वो आवेदन देंगे, सरकारी प्रक्रिया से उसकी जांच हो जाएगी। अगर वो पीने से, शराब पीने से मरा होगा, गलत शराब पीने से या शराब पीने से, तो उसके परिजन को मुआवजा मिल जाएगा, सीधी बात। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।